हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की लास्ट डेट आ रही है और आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया है उस बिल को भरने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज़ किया हुआ है तो उसको तो भरना ही है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आपकी जो परेशानी है वह कम हो जाएगी। हो सकता है आपने नया क्रेडिट कार्ड लिया हो, आपने उसको यूज़ भी कर लिया हो और अब आपके पास पैसे नहीं हैं उस बिल को भरने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कब बनता है। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है आप उसको 50 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तब। उसके लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो बना के रखा हुआ है, या फिर इस वीडियो को एंड स्क्रीन में हम वह वीडियो ऐड कर देंगे जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको यूज़ करने के बाद 50 दिन बाद आप उस बिल को पे करेंगे। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज़ किया है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहला तो काम आपको यह करना चाहिए कि जो भी क्रेडिट कार्ड का पैसा आपने यूज़ किया हुआ है, जितना भी उसका अमाउंट है, उसका कम से कम मिनिमम अमाउंट जो होता है उसको आप पेड कर दीजिए। अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पेड नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से आपको 22% से लेकर 40% तक का चार्ज आपको लग सकता है, और यह चार्ज बहुत बड़ा होता है। हर बैंक का अलग अलग नियम है, हर बैंक अलग अलग प्रकार से चार्जेज लेती है, चार्जेज वसूलती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम मिनिमम वैल्यू तो पे करना ही करना है। नंबर 1 पॉइंट तो यह हो गया। एक बात और, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट डेट है बिल भरने का वह है 1 तारीख और आपको पैसा मिलने वाला है 3 तारीख को, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से ले दे के काम चला सकते हैं तो आप 1 तारीख को पैसा भर दीजिए। अगर आपका जुगाड़ नहीं बन पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको 3 तारीख को ही उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। यह मत सोचिएगा कि 1 तारीख निकल गई है अब हम अगले महीने में पेमेंट करेंगे। जब आप अगले महीने में पेमेंट करेंगे तो वहाँ से आपको इतना ढेर सारा चार्ज लग जाएगा कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, और उसी दिन जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको आप सोचेंगे कि इसी तरीके से बंद हो जाए। तो आपको अगले महीने का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट है 1 तारीख, आपके पास 3 तारीख को पैसा आ रहा है, तो आप 3 तारीख को अपने क्रेडिट कार्ड में जितना भी उसका टोटल अमाउंट है उसको पे कर दीजिए। वहाँ से आपको चार्ज लगने के चांसेस बहुत कम हैं, यानी कि मात्र 1% चांस है कि आपको चार्ज लगेगा। लास्ट डेट के 3 दिन बाद चार्ज लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें यह भी होता है कि शायद आपने पेमेंट किया हुआ हो, बैंक का सर्वर डाउन हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट किया हुआ है, कल संडे है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी आपके पास 48 घंटे से लेकर 72 घंटे का टाइम होता है। बैंक वाले आपको ग्रेस पीरियड देते हैं, वहाँ से आप 3 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का। तो दूसरा ऑप्शन तो यह हो गया कि अगर आपको बाद में पैसे मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। और तीसरा ऑप्शन से यह हो गया कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे ही नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट हो गई, मान लीजिए सपोज दैट 30,000 रुपये, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड का 10,000 रुपये यूज़ किया हुआ है जिसको कि आप नहीं भर पा रहे हैं। अगर आप उसको नहीं भर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में अभी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाला हुआ है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी ऐप के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसको निकाल के आप यह वाला बिल भर दीजिए। यह जो बिल है जो आपका लास्ट डेट आने वाला है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ही आप उस बिल को भर सकते हैं। चैनल पर वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इससे यह आदत मत लगा लीजिएगा कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल के ही क्रेडिट कार्ड का बिल भरते रहें। इससे भी आपको महीने में नुकसान होगा, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको चार्जेज लगते हैं, तो वहाँ से भी आपका नुकसान होगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में आपके पास यही ऑप्शन से एक बचेगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल के आप अपने क्रेडिट कार्ड में ही डाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक बात यह ध्यान में रखनी होगी कि जब अगली बार बिल बनेगा तो कम से कम अगर आपने इस बार 10,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड का नहीं भर पा रहे हैं और आपने फिर से 10,000 रुपये निकाल के यह 10,000 रुपये भर दिए, अब फिर से बचा 10,000 रुपये प्लस 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जो चार्जेज 10,000 रुपये निकालने में लगे, तो यानी कि 10,300-400 रुपये हो गया। तो अगली बार यह कोशिश करिएगा कि
कम से कम 5,000 रुपये आपके पास हो और 5,000 रुपये ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड से निकालना पड़े। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर सेटलमेंट करना चाहेंगे तो हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। फिर आप अगले महीने में और 5,000 का जुगाड़ करके जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है आप उसको भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 3 तरीके बताए कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरेंगे। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कम से कम आप मिनिमम अमाउंट भर दीजिए, पहला ऑप्शन तो यह हो गया। दूसरा ऑप्शन से यह हो गया कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की जो लास्ट डेट है वह है 1 तारीख, अगर आपके पास 3 या 4 तारीख को पैसे आ रहे हैं तो जब भी पैसे आ जाएं तो आपको वह बिल अमाउंट पेड कर देना है। आपको चार्ज लगभग 5 से 6 दिन बाद ही लगता है, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल बनता है वह बनता है 16 तारीख को और जो क्रेडिट कार्ड का लास्ट डेट होता है वह होता है 5 तारीख, यानी कि अगला महीना 20 दिन बाद। और उस कंडीशन में हमने एक बार यह देखने के लिए कि हमको चार्ज कब लगता है, तो उस कंडीशन में 5 को लास्ट डेट थी हमारी क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की, तो हमको 6 को भी चार्ज नहीं लगा, 7 को भी नहीं लगा, 8 को भी नहीं लगा, 9 को भी नहीं लगा, 10 को भी नहीं लगा, 11 को भी नहीं लगा, 12 को लगा, यानी कि 1 हफ्ते बाद हमको चार्ज लगे। तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 3-4 दिन बाद भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं तो वहाँ से आपको चार्जेस लगने के चांसेस बिल्कुल भी कम होते हैं। या हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, लगने के चांसेस बिल्कुल भी कम होते हैं। और अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो आप उस कंडीशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही पैसा निकाल के आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। यह भी एक आसान तरीका है। लेकिन अगर आपने इस महीने में अगर 10,000 रुपये निकाला हुआ है तो अगले महीने में यह कोशिश करिए कि 5,000 हम अपना व्यवस्था कर लें और 5,000 ही क्रेडिट कार्ड में से निकालना पड़े। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है उसको आप बहुत ही आसानी के साथ भर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई हो, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।